Hi guys, welcome back to my channel, and today I'm going to do a video on new moon. So if you are in India, moon would have occurred on August 4th, and if you are in US, then it would have occurred it's going to occur on August 5th. So why am I doing this video? I just did the first 6 signs of the zodiac from Capricorn to Cancer. So if you are one of those signs, please go and watch the other video. This video is from Leos to Sagittarius. Okay, so if you belong to one of these signs, please watch this video. Now, what happens in new moon? New moon or full moon, whenever there are changes occurring in the new moon or full moon, which means that whenever there are changes occurring in the moon, it affects us. Why it affects us? Because our bodies are also made of water, right? We are also a part of the system, of the solar system. We belong to the universe. So what happens is, oh, my dog is barking in the back. So what happens is that it affects us in many ways. It might affect our health, it might affect our moods. And how will we get to know that what is our sign and how it will affect us is based on planetary position जो आपके birth chart से पता चलते हैं. Please बैठिए, आप बैठिए, मुझे वीडियो बनाने दीजिए, ठीक है? So चलिए शुरू करते हैं. This video will be a mix of English and Hindi, and I'm going to start with Leo. So today the deck that I'm using is the Angels and Gemstone Guardian cards. Okay, so ये आपको बताएंगे कि एंजल से आपकी तरफ से क्या मैसेज है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं जो आप इस टाइम कर सकते हैं ताकि आप बेटर फील करें, ताकि आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम करें, ताकि आप इतना लो और सैड ना फील करें अराउंड दिस टाइम. डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, ये पॉजिटिव अफर्मेशन आपको जरूर हेल्प करेगा, राइट? अगर आप रात को अंधेरा करके कैंडल जला के बैठ सके तो बहुत अच्छा होगा. एटलीस्ट इसको 3 times डेली तो जरूर कीजिएगा, एंड यू विल सी द बेनिफिट्स. एंड वंस यू डू, प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो. So let's begin from the sign of Leos, okay? Angels, please tell me what is the message for Leos for new moon. How are they feeling around this time? I'm going to it's showing me that you are unable to focus on complex tasks, okay? विच मीन्स आपको डिफिकल्ट टास्क में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपको मल्टीटास्किंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपको हर टास्क बहुत मुश्किल लग रहा हो अचानक से, जो कि आपको पहले नहीं लगा, राइट? गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लोज द डोर, टू मच ऑफ नॉइज. सो अब आपको क्या करना है, आपको एंजल ऑफ इंटेलिजेंस को कांटेक्ट करना है, राइट? एंजल ऑफ इंटेलिजेंस आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यू आर एन इंटेलिजेंट बीइंग, यू कैन लविंगली अकम्प्लिश व्हाटएवर यू पुट योर माइंड टू. Develop your inner genius. Educate yourself in areas you feel your knowledge may be lacking. So हो सकता है आपको skills डेवलप करने की जरूरत हो सकता है आपको थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत हो उस चीज के बारे में जो आप कर रहे हैं. तो आप किस एंजल को कांटेक्ट करेंगे? यू विल कांटेक्ट द एंजल ऑफ इंटेलिजेंस. और आपके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है इस टाइम के अराउंड? दैट आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग विद द एबिलिटी टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क एंड फिगर देम आउट. I enjoy researching and learning new things. I'm hungry to gain knowledge. I'm smart enough to realize that I can always discover new information. Right, guys? We are always learning. तो ये मत सोचिएगा कि भाई मैं तो इस एज में पहुंच गया हूँ या पहुंच गई हूँ, मैं अब थोड़ी ना सीखूंगी ये चीज, राइट? मैं अब थोड़ा ना सीखूंगा. आई एम, या मुझे बहुत कुछ आता है, समटाइम्स हम वो भी एटीट्यूड रख लेते हैं, तो ऐसा मत रखिएगा. ये जरूर कीजिएगा. एंड अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं, अगर आपके पास हैं ऑलरेडी, या इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, देन यू कैन इन्वेस्ट इन अ फ्लोराइट अराउंड दिस टाइम, ओके? ये एक्चुअली मैं आपको एडवाइस कर दूं कि स्टोन्स आपकी नीड के हिसाब से, आपकी प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से, आपके क्या टाइम चल रहा है कुंडली के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. सो इफ यू इन्वेस्ट इन वन, ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ कुछ पीरियड तक ही काम करे, आगे ना करे. सो इट इज अप टू यू इफ यू इन्वेस्ट इन इट और नॉट. बट ये पॉजिटिव अफर्मेशन हमेशा आपके काम आएंगी, तो ये जरूर इस टाइम के अराउंड याद रखिएगा. दिस वीडियो विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 5 days. इट विल हेल्प यू टिल द नेक्स्ट न्यू मून और फुल मून कम्स, ओके? अब देखते हैं नेक्स्ट साइन कौन सा है हमारा.
वर्गो। सो चलिए देखते हैं वर्गो के लिए क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट इज द मैसेज फॉर वर्गोस फॉर न्यू मून। गुडविल। सी वर्गोस, आपका बहुत टाइम से टाइम खराब चल रहा है, जैसे कि मैंने अभी अगस्त के मंथ की वीडियो भी करी है आपके ऊपर। सो इट फील्स लाइक यू आर सॉर्ट ऑफ जेलस ऑफ अदर पीपल सक्सेस नाउ बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सक्सेस। बिकॉज आप अब उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए जहां आप पहुंचना चाह रहे थे। इसकी वजह से आप बहुत ही लो, सैड, एनवियस और जेलस भी फील कर सकते हैं, एंग्री भी फील कर सकते हैं। सो what angels are telling you is that you have to replace jealousy with happiness for another's fortune। तो आप दूसरों के लिए खुश होइए, राइट। उनकी लाइफ में वो हो रहा है क्योंकि उनका टाइम आ गया है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में भी होगा अगर आप उनके लिए खुश होंगे। ब्लेसिंग्स आर बीइंग रिसीव्ड ऑल अराउंड। हो सकता है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हो लेकिन आपको दिख नहीं रही हो क्योंकि उनकी मात्रा कम हो। शायद किसी को 10 पॉइंट्स मिल गए, आपको 1 मिले, लेकिन आपको 1 मिले अब वो काउंट ना करके आपको 9 पॉइंट्स नहीं मिले हैं वो काउंट कर रहे हैं, राइट। Anyone can create the same blessings with true and pure intention. It is up to you. That is what your message is. The positive affirmation is, आप किसको बुलाएंगे? You will pray upon, you will call upon the angel of goodwill and आप बोलेंगे I am sincerely happy for the blessings in the lives of others. It brings me great joy to see others experiencing happiness. I extend blessings and goodwill to all. I'm grateful for other people's good fortune as well. And if you believe in stones, then tiger's eye is for you. Alright, this was for Virgos. Next sign is Librans. Let's see. Angels, please tell me what guidance do you have for Librans? How are they feeling around this time? Energy fields. सो इट सीम्स लाइक यू आर अ स्लेव टू टेक्नोलॉजी। हो सकता है आप ऑफिस में बहुत ज्यादा काम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, या घर में बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं, राइट। मोबाइल में टाइम अपना ज्यादा जाहिर करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है गाने बहुत सुनते हो। बेसिकली आपका कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक से है, राइट। आर यू बीइंग बोम्बार्डेड बाय टू मेनी इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्रीक्वेंसीज। अब आपको पता है कि हमारे फोन में, हमारे लैपटॉप में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड होती हैं जो हमारे लिए बहुत अनहेल्दी होती हैं। तभी कहते हैं दैट इफ यू आर चार्जिंग योर फोन प्लीज चार्ज इट इन अनदर फोन। नेवर स्लीप इन द सेम रूम, नहीं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है। एंड अगर आप रात को सो रहे हैं तो प्लीज अपना फोन एयरप्लेन मोड पे डाल के सोइए, राइट। ताकि आपको उसकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड है वो कम हो जाए। जितनी भी रेज उनकी हमारी बॉडी में जा रही हैं जो हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं, जो हमें पता नहीं चलता, राइट। हमारे डीएनए को चेंज करती हैं, हमारे आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर कैंसरस और नॉट, सम स्टडीज से दैट दे आर इवन कैंसरस। तो आप थोड़ा सा उसको दूर रखिए, राइट। So it says that amplify the protection from these draining forces by reconnecting with the earth. Take periodic breaks from electronics and re-energize yourself. So now you're going to call upon the angel of energy fields. And the prayer for you, the positive affirmation for you is, I am grounded and focused. I enjoy relaxing in nature to regenerate and rejuvenate my energy field. My body easily deflects electromagnetic frequencies in my environment. I balance my life with fresh air and sunshine. तो जरूर नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। आई नो हम सारे, आई एम सॉरी, आई नो हम सारे बहुत ही, सबका काम ऑफिस में होता है, बाहर निकलने का टाइम नहीं है। जरूर नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, सनलाइट लीजिए एंड यू विल फील बेटर। एंड इफ यू बिलीव इन स्टोन्स, योर स्टोन इज tourmalinated quartz. All right, we move on to Scorpios. Angels, please tell me what is the message for Scorpios. Okay, transformation. It seems like Scorpios that your emotions are blocked and your emotions are preventing you from moving forward. The angels are guiding you and they are saying that embrace your feelings, both positive and negative. Release any anger and resentment. Watch your emotions be transformed into one that frees you to live and love fully. हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में
कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर स्टक इन समबडी, बिकॉज आप किसी को चाहते थे, आपकी शादी किसी से हो गई, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया तो आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पाए, योर इमोशंस आर सॉर्ट ऑफ ब्लॉक्ड कि उसने कैसे कर दिया, यू आर इन दैट स्टक एनर्जी, तो आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। और आपके लिए क्या पॉजिटिव अफर्मेशन होंगी, आपको बुलाना पड़ेगा एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। कैसे बुलाना है वो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बुलाना है। आप अंधेरे में बैठना प्रेफर करते हैं तो जरूर बैठिए, कैंडल जरूर जलाइए, कैंडल के सामने बैठ के आप आंख बंद करके ये पॉजिटिव अफर्मेशन याद करके बोल लीजिए। अगर याद नहीं कर सकते तो जरूर इसको रीड करके बोलिए, इंग्लिश में, हिंदी में, या जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसमें। एंड बाय कॉलिंग अपॉन द एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, योर positive affirmation is going to be that I am free from emotional baggage, like a butterfly that has emerged from a cocoon. I now enjoy a state of emotional balance. I fully appreciate this transformation and continue to allow my feelings to make themselves known to me. तो आप अपने इमोशनल ब्लॉकेज से बाहर आ पाएंगे। स्कॉर्पियोज, अगर आप ये एफर्मेशन करें जरूर, उसको दिन में 3-4 बार तो कर ही लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी साइन पे, सैजिटेरियस पे। एंजल्स प्लीज टेल मी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, हाउ आर दे फीलिंग अराउंड दिस टाइम। कम्युनिकेशन, ओके, सो सैजिटेरियस यू आर फीलिंग वेरी इंट्यूटिव अराउंड दिस टाइम। आपको लगता है कि जो आपकी इंट्यूशन है, जो आप सोच रहे हैं वो हो रहा है, राइट? एंड डू यू विश टू बी मोर इंट्यूटिव, क्या आप और इंट्यूटिव होना चाहते हैं? सो एंजल्स कह रहे हैं तो उसके लिए यू विल हैव टू क्वाइट योर माइंड, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, विच मीन्स ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हो और वो हो जाए, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, वो आपको मैसेज या कॉल कर दे, तो आपको लगा ये कैसे हो रहा है, काश मैं ये हमेशा कर पाता या कर पाती, राइट? तो एंजल्स कह रहे हैं अगर आप हमेशा ये मैसेजेस रिसीव करना चाहते हैं जो आपको यूनिवर्स देता है, एंजल्स देते हैं गाइड करने के लिए आपको, तो आपको अपना दिमाग को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। यू हैव टू क्वाइट योर माइंड। ट्रू कम्युनिकेशन इंक्लूड्स लिसनिंग, स्पीकिंग एंड ऑब्जर्विंग। तो हमें यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली साइंस देता रहता है। यू हैव टू लिसन केयरफुली टू द साइंस, ऑब्जर्व द साइंस, जैसे एंजल नंबर्स के फॉर्म में, बर्ड्स के फेदर्स के फॉर्म में, इंसेक्ट्स जो आप देखते हैं उनके फॉर्म में, ड्रीम्स के फॉर्म में, तो किसी भी फॉर्म में आपको मैसेज आ सकता है। लिसन केयरफुली, ऑब्जर्व अपनी सराउंडिंग्स की, कहाँ से मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आप कोई वीडियो ऑन करें और उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर, राइट? ऐसा भी होता है। हो सकता है कोई इंसान, दो आपस में बात कर रहे हो और वो वही चीज बात कर रहे हो जो आप सोच रहे हो, उसी आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब आपको वहां मिल जाए। तो अपने आंख नाक कान खुला रखिएगा अराउंड दिस टाइम। नोटिस मैसेजेस फ्रॉम नेचर एंड योर सराउंडिंग्स, लाइक आई जस्ट सेड। आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉल अपॉन एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। यू हैव टू से आई सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विद ईज एंड ग्रेस, guidance and inspiration from my angels and other spirit guides come to me moment by moment. I interpret the messages I receive and apply to them in my life with wisdom, right? So अगर आप स्टोन्स में बिलीव करते हैं, आपके लिए स्टोन है एंजलाइट। तो ये 7 साइंस पहली वीडियो में आई थिंक कवर हो गए हैं इंस्टेड ऑफ 6, तो इस वीडियो में सिर्फ 5 साइंस कवर हुए हैं, तो पूरे 12 साइंस हमारे पूरे हो गए हैं। तो आप प्लीज ये पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर कीजिएगा, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने बताया उस तरीके से ना कर पाए तो नॉर्मली अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के, अपने किसी भी योगा पोज में बैठ के आप इसको जरूर रिपीट करिए। जब आप रिपीट करेंगे ऑटोमेटिकली आप बेटर फील करेंगे। ओके, तो दीज एनर्जीज एंड विल लास्ट फॉर नेक्स्ट 5 डेज। तो नेक्स्ट 5 डेज का जरूर पूरा यूज कीजिएगा एंड ये वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, अगर आपको लगता है यस दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू फीलिंग, या मेरे पॉजिटिव अफर्मेशन से आपको कुछ मदद हुई है, आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हुई है, सो प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू सून। बाय बाय।